गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। आपके अपने चैनल एनजीसी मैथमेटिक्स क्लास पे आपका हार्दिक स्वागत है। जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। तो जैसा कि इसके पिछले वीडियो में हम पूरा मैट्रिक्स को पूरा तरह ख़त्म कर चुके थे, मैट्रिक्स चैप्टर को। आज का वीडियो में हम चलेंगे डिटर्मिनांट्स। एनसीईआरटी का जितना भी डिटर्मिनेंट है, न्यू एनसीईआरटी जितना भी डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 4.1 है, 4.2, 4.3, 4.4, यहाँ पे 4 एक्सरसाइज है। चारों को बारी बारी हम कराएंगे इस वीडियो में। 4.1 जैसा कि हम लिख दिए, देखिए एक्सरसाइज 4.1 डिटर्मिनेंट एनसीईआरटी। इस वीडियो में 4.1 का देखते हैं, सवाल नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। जो भी है स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट का बेसिक क्लास नहीं देखे मेरा वाला, टोटल इंट्रोडक्शन क्लास के रूप में पूरा जितना भी इसमें सारा कंसेप्ट है सब दिया हुआ है। तो जो नहीं देखे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पुराना वाला वीडियो जितना भी पड़ा हुआ है उसको आगे देखिए, उसके बाद इस पर अपना आ जाइए। तो चलिए बिना विलम्ब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए क्वेश्चन नंबर में है इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट कि पहला सवाल में क्या कह रहा है, इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को सोल्व करना है। तो डिटर्मिनेंट क्या है, देखिए डिटर्मिनेंट क्या है जो लिख देते हैं यहाँ पे। 2 -5, 2 -5, 4 -1। बस पहला सवाल में यही है, ठीक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, देखिए इसमें क्या कह रहा है कि इसका डिटर्मिनेंट को सोल्व करना सिर्फ है। ये सब बताया हुआ बेसिक, जो लोग नहीं पुराना वाला वीडियो देखे उनसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो जाकर बेसिक क्लास को देखिए, उसके बाद यहाँ पर आइए। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए ये डिटर्मिनेंट है, ठीक। तो डिटर्मिनेंट है, तो जब भी यहाँ पे देखेंगे 2 × 2 ऑर्डर का आएगा, जब भी 2 × 2 ऑर्डर का आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह हम सोल्व करेंगे। जो भी एलिमेंट यहाँ पे है, ऐसे देखिए तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो 2 का गुना होगा -1 से, यानी कि डिटर्मिनेंट का चिन्ह दे देते हैं। ये होता है डिटर्मिनेंट का चिन्ह। सोल्व करते हैं, 2 × -1, 2 × -1 माइनस 4 × -5। देखिए 2 × -1, एक ये है तिरछा तिरछी, 2 × -1, और फिर एक ये है 4 × -5। अब बीच में निगेटिव साइन होता है, तो 2 × -1 कितना हो जाएगा, -2, और माइनस माइनस प्लस 5 × 20। जो इसका आंसर आया 20 में से 2 गया यानी 18, यानी कि इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करने के बाद मेरा आंसर कितना आया, 18 आंसर। उम्मीद करते हैं
एकदम हलवा सवाल। इस 4.1 में जितना भी सवाल है सब हलवा सवाल है, ठीक है। जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट देखने को मिलेगा। 4.1 में जितना भी सवाल है सब हलवा सवाल है। तो देखिए ये क्या सवाल है, देखिए इसका लेवल कुछ नहीं है, तिरछा तिरछी गुना करना है, डिटर्मिनेंट 18 आ गया। इसको आप लोग जल्दी से नोट कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जल्दी से आप लोग नोट कीजिए इसको। चलिए इसको वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए। चलते हैं सवाल नंबर 2 पे। देखिए सवाल नंबर 2 में क्या कह रहा है। सवाल नंबर 2, इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट। इसमें भी डिटर्मिनेंट को सोल्व करना है। इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट्स, इसमें भी डिटर्मिनेंट को सोल्व करना है, ठीक है। इसमें टोटल 2 सवाल है, दोनों को बांट देते हैं अलग अलग। पहला सवाल इधर लिखेंगे। पहला सवाल ये हो गया आपका जा करके cos थीटा माइनस साइन थीटा, और आपका ये हो गया साइन थीटा cos थीटा। एक सवाल ए है, इसको सोल्व करना है। दूसरा सवाल इधर लिख देते हैं। दूसरा सवाल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, फिर है यहाँ पे एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1, यहाँ है एक्स प्लस 1। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1। चलिए दूसरा सवाल देखिए। कुछ नहीं है, ये भी 2 गुणे 2 ऑर्डर है, 2 गुणे 2 ऑर्डर। जब भी 2 गुणे 2 ऑर्डर है बनाना आसान होता है, सिर्फ तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टाइप से। देखिए ऐसे, इसको भी ऐसे कीजिए। मान लिया ऐसे है, जो भी एलिमेंट है इसको ऐसे गुना कीजिए और फिर घटा दीजिए ऐसे गुना करके, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए फिर विद्यार्थियों क्या करेंगे कि सबसे पहले cos थीटा को गुना करेंगे। तो कितना हो जाएगा cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, यानी कि डिटर्मिनेंट बराबर cos थीटा इंटू cos थीटा यानी cos थीटा स्क्वायर। स्टेप बाय स्टेप हम लिखते चलेंगे। cos थीटा इंटू cos थीटा माइनस, फिर हो जाएगा क्या चीज, साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। यहाँ पे ऐसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, कोई दिक्कत कुछ नहीं किए हैं। ये तीसरा तिरछी गुना कर दिए cos थीटा को cos थीटा से, फिर माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए आगे, इसको cos थीटा इंटू cos थीटा तक cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस और माइनस आगे प्लस हो जाएगा। साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ये एक फार्मूला होता है जिसका मान होता है 1। आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पे फार्मूला का यूज हुआ है।
लिख देते हैं फार्मूला। कौन सा फार्मूला है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसका मान सोल्व किए तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आ गया। इसका आंसर 1 आ गया। उधर भी सेम प्रोसेस है। इसको गुना करने के लिए क्या करेंगे? ये तिरछा तिरछी गुना करेंगे, इसको गुना करके इसको माइनस कर देंगे। इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। देखिए ये सब बताया जा चुका है। जो भी जिनको बेसिक क्लास चाहिए उनसे रिक्वेस्ट है कि पुराना वाला वीडियो सब पड़ा हुआ है, उसको जाकर के देख लीजिए। तो चलिए फिर से देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को इससे गुना करेंगे। ऐसे देखिए एरो घिस दी है, तो आगे हम लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए डिटर्मिनेंट बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको लिख दिया। अब इसको इससे गुना करेंगे, एक्स प्लस 1 से गुना करेंगे माइनस, फिर ये दोनों को गुना करेंगे। ये दोनों को गुना कर देते हैं तो एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक, सभी को समझ में आ गया होगा। ये एलिमेंट को एलिमेंट से गुना करके धर दिए, माइनस ये दोनों को गुना करके धर दिए। अब आप लोग तो सब जानते हैं बीजीय व्यंजक का गुना, 9th क्लास से पढ़ रहे होंगे। देखिए इकाई के हम इसको गुना करते हैं। इसको करेंगे एक्स से तीनों में, यानी एक्स क्यू हो गया। एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और एक्स से गुना होगा तो सेम टू सेम उतर जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब देखिए इसको करेंगे तो इसको करने के लिए क्या करेंगे? एक फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फार्मूला सबको पता होगा, देखिए साइड में लिख देते हैं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। या तो आप चाहते हैं तो गुना भी कर लीजिए, आंसर सेम आएगा। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर जहाँ फार्मूला का यूज होगा, जहाँ फार्मूला से लगा देंगे समय का बचत होगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस, तो देखिए माइनस को चिन्ह को ध्यान में रखना है। तो एक्स स्क्वायर तब माइनस एक्स स्क्वायर जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, तब माइनस बी स्क्वायर करेंगे। ऐसे लिखिए, आप लोग उड़ा दीजिएगा, इसको ऐसे ब्रैकेट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए, एक का स्क्वायर, क्योंकि फार्मूला होता है। अब इसको चिन्ह को कन्वर्ट कर देंगे, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ तक हो गया। अब चिन्ह को तोड़ेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर निकलेगा प्लस 1, इसका स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा। अब जो कटता है उसको काट देंगे। देखिए यहाँ पे कौन कौन कट रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, खत्म हो गया। माइनस एक्स और प्लस एक्स खत्म। और कोई कट रहा है, देख लीजिए, एक्स क्यू तो नहीं है, एक्स स्क्वायर, चलिए अब नहीं कट रहा तो लिख लेंगे, बच गया एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों बच गया, ये सब कट गया, 1 2 3, और एक का 1 2 हो गया, 2 हो गया। ठीक, अभी आपके सामने ये आ गया। क्या इसके सामने कुछ तोड़ सकते हैं? इसको तो तोड़ नहीं सकते हैं। इसका मतलब है अगर कुछ कॉमन वगैरह लीजिएगा तो ले लीजिए। एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया तो एक्स माइनस 1 प्लस 2, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं सभी लोग को समझ में आया होगा। जिनको भी समझ में नहीं आया है 2-4 बार वीडियो फिर से देखिए रिवर्स कर करके,
जब तक कि समझ में नहीं आ जाए। उम्मीद करते हैं कि लगभग स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। इससे आसान कुछ नहीं है स्टूडेंट। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, इस वीडियो में इतना ही। जब इसका अगला वीडियो लेकर आके आएंगे तो उसमें क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।